हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर हम करने वाले हैं भाई बेसिक आइडेंटिटीज। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज का पार्ट 1 है। इसके अलावा हम और भी आइडेंटिटीज करेंगे। इसके अंदर हम 3 सबसे बेसिक आइडेंटिटीज करेंगे जो आपने 9th क्लास में सीखी थी। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी, इससे आप वाकिफ भी होंगे, तो वो है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा और उसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा जाएगा तो इनका सम 1 ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद होनी चाहिए और ये हर फॉर्म में याद होनी चाहिए। हर फॉर्म में का क्या मतलब है कि अगर आपको ऐसे दिखे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोस स्क्वायर थीटा है। भाई अगर मैं इस साइन को इस साइड लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि अगर इसके अंदर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज के अंदर आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो एक बार इनको लिख लो, हर फॉर्म में लिख लो, 4-5 बार लिख लो। एटलीस्ट आपकी जो याद रखने की दिक्कत है उसके कारण क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई। तो अब अगर आप इस आइडेंटिटी को दोनों तरफ आप कोस से डिवाइड कर दोगे, कोस स्क्वायर थीटा से, देखो मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक नई आइडेंटिटी का जन्म हो जाएगा जब आप दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? तो अपनी आ जाएगी अगली आइडेंटिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर आप इसी आइडेंटिटी को दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे, एक बार तो हमने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, अगर अभी आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अपनी आ जाएगी जी तीसरी आइडेंटिटी। एक ही आइडेंटिटी से ये तीनों आइडेंटिटी बनी है और इनके अंदर अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर देखो 6 के 6, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, सारे के सारे आ गए। क्लियर है? तो अब आपको ये भली भांति ऐसे याद होनी चाहिए कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1 किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि हर फॉर्म में ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोट स्क्वायर थीटा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या है। आपके सामने ये चीज होगी तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में से एक घटाते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा होता है। और आपको ये आइडेंटिटीज याद रखने का एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। देखो ये आइडेंटिटीज वैसे तो याद आपको होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, फिर भी बता दूं। देखो ये तो बिल्कुल ईजी है, आपको याद ही होगी। अब मैं ऐसे मानता हूं जैसे मैंने बचपन में की कि भाई जो टेन है और जो कोट है वो दोनों छोटे हैं। वो दोनों क्या हैं, छोटे हैं, टेन और कोट। इनके अंदर जब हम एक जोड़ते हैं तो अपना दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। हाँ, अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि टेन के साथ कोसिकेंट आएगा या सीकेंट आएगा। तो देखो कोट के अंदर को है और कोसिकेंट के अंदर को है, तो को के साथ को आएगा। तो टेन और कोट दोनों छोटे हैं, इन दोनों के अंदर एक एक जोड़कर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो 1 प्लस टेन करोगे, स्क्वायर ऑफ कोस होएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर करोगे तो सीकेंट स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर करोगे तो कोसिकेंट स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ पर आपको ये भी रहेगा कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है वो बड़ा है, अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1 आएगा, ये एक बड़ा है कोट स्क्वायर थीटा से, और ऑफ कोर्स बड़ा है यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में से एक घटाऊंगा तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा, या फिर अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा में से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो मुझे ये तो पता है कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एक बड़ा होता है, तो मैं छोटे में से बड़ा घटा रहा हूं तो -1 आएगा। थोड़ा सा इस नजरिए से अगर आप इसको देखने लगोगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। और इसके अलावा मैंने अभी तक आपको क्या बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि भाई साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक बार वो सारी चीजें मैं बता दूं, अभी तक जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। और कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और टेन थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कोट थीटा जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा जी कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब हम कई क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस को करने का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको आइडेंटिटीज का यूज सिखाना, आपको सोल्व करके नहीं दिखाने क्वेश्चन। कई क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ उनका मेन उद्देश्य यही है कि आपको सिखाना है। उनके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम वेरिएबल टू वेरिएबल या वेरिएबल टू कांस्टेंट फॉर्म वाले करने वाले हैं, जिनके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा उन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई इसके अंदर तो हम वैल्यू पुट कर देते इसका आंसर आ गया, नहीं। क्वेश्चन को सोल्व करना मेन उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है आपको आइडेंटिटीज सिखाना इस वीडियो का। इसीलिए हर एक तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको आइडेंटिटीज का यूज सिखा सकें। तो यहां पर अब की बार हम फोकस करेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। क्लियर है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करोगे, एक बार ये सारी आइडेंटिटीज हर एक फॉर्म में लिख लो। ठीक है, इधर उधर माइनस प्लस करके, यानी कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा वो प्रैक्टिस कर लो। आगे मैं इस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन कि आपको ये सारी याद है या ज्यूम करके। तो स्टार्ट करते हैं, और मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ट्राई करोगे। तो देखो भाई, यहाँ पर मुझे 3 कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो मैंने इस 7 स्क्वायर थीटा को तोड़ लिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा मुझे पता है, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे पहले आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये चीज हो जाएगी जी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमने अभी अभी की, तो ये गायब। अब इस 3 को उस साइड भेजूंगा, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा जी 1। देन इस 4 को उस साइड भेजूंगा 1/4, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट करने पर, यानी कि थीटा की क्या वैल्यू है, यानी कि थीटा की वैल्यू है मेरे भाई साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। तो tan 30 क्या होएगा, tan 30 होएगा 1/√3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक बार ये बताओ जरा, तो फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख सकते हो एग्जामिनर ने पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम डेफिनेटली ऑप्शंस में से पुट करके देख सकते हैं कि कौन से थीटा की वैल्यू इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है, थीटा की कौन सी वैल्यू पर यह सिचुएशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटीज पर फोकस कर रहे हैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इनमें से 3 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, सिर्फ आएगा 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये 3 फिर से उधर जाएगा, इधर बच जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, अगेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री मतलब कि π/6। मैंने बताया था आपको कि पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये बताओ अब जरा एक बार, तो क्वेश्चन को देखते ही एक तो आपको ये दिमाग में आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए, कि वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी सिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है। वेरिएबल उसने हमें दे दिया, कांस्टेंट में इसके ऑप्शंस हैं,
तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ जो भी नॉट डिफाइंड नहीं देगी, अपना वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी से इसे करता हूँ। तो अब देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसको ऊपर भेजूंगा तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप 5 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा 5 इंटू 1, यानी कि आंसर इज 5, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये करो, और मेंटली करना है इसको, आइडेंटिटी यूज करके करना, और अगर दिल कर रहा है तो वेरिएबल इज टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है, एक बार वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो, वही नॉलेज अप्लाई करके जो ऊपर बताई है। तो भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये अगर ऊपर गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, अगर ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, सीकेंट का उल्टा कोस होता है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि इन दोनों के अंदर हम 3 कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो, आपको एक आइडेंटिटी याद है जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 होता है, सबसे बेसिक आइडेंटिटी, तो वो होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने दे रखा है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखो, हमें एक बात तो पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने साइन स्क्वायर थीटा के अंदर साइन थीटा ऐड कर रखा है तब 1 आया है। तो कुल मिलाकर जब आप दोनों आइडेंटिटीज को देखते हो आप, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर हैं, इस बात की गांठ बांध लो कि साइन स्क्वायर थीटा के साथ कोस स्क्वायर थीटा ऐड करने पर ही 1 आएगा, तो उसके साथ में जो भी चीज इन्होंने ऐड की है उसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज आपको ये देखकर पता लग जानी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा ऐड करने पर 1 आता है, यानी कि ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो कि भाई उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछी है ये वाली चीज, तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कि भाई साइन थीटा प्लस ये जो कोस 4 थीटा है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको कोस 4 थीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी, कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई इसको भी हम लिख देते हैं, तो इट इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, तो अरे नहीं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी इसी के इक्वल है जो एग्जामिनर ने पूछा है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, देखो उसने खुद ही बताई है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि जो हम निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1, मीन्स द आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, इसी बात पर एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। तो जब हम इसको देखेंगे कि भाई कोस स्क्वायर थीटा के अंदर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो 1 आता है, यानी कि ये वाली जो चीज है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स यहां पर आइडेंटिटी को देखते ही हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। और अब हम क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं कि उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा, यानी कि जो चीज उसने पूछी है उसके अंदर टेन की इन्वॉल्वमेंट है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं साइन थीटा को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये करो, ये जो कोस 4 थीटा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से ये जो कोस स्क्वायर है ना इसको यहां पर साइन के नीचे भेज दो। ठीक है, यहां पर हम लॉजिकली इसको भेज रहे हैं, वैसे ही नहीं भेज रहे रैंडमली, हमने देखा टेन के अंदर है क्वेश्चन तो ऐसे जानबूझ के हम भेज रहे हैं, ऑन पर्पज भेज रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा अपना टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो मीन्स ये जो उसने चीज पूछी है टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा।
भाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और मतलब कि टेन फोर थीटा इज इक्वल टू कोस फोर थीटा, दोनों बराबर ही है। तो इस चीज की वैल्यू हमें पता है, देखो एग्जामिनर ने इस चीज की वैल्यू दे दी है ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस फोर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, उसने वही चीज पूछ ली जो उसने हमें बताई है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन। ठीक है, अब एक बार ये बताओ जरा, तो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12, तो ये चीज उसने पूछ ली। तो ये चीज देखकर आपको एक चीज ध्यान में आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी। यहाँ पर पावर 4 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये अपनी हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा ए माइनस बी यानी कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमें इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो इसमें से ये जो एक पोर्शन है ये वाला, ये तो वन होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी की है। सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो टेन स्क्वायर थीटा से एक बड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया। इनटू ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जामिनर ने खुद बता रखा है, इसके बेस पर हमने इसकी वैल्यू बतानी थी। तो भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 7/12। तो जो भी हमने निकालना था उसकी वैल्यू क्या है, 7/12 इंटू 1 यानी कि 7/12, ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर ये जो भी मैं आपको आइडेंटिटी इसके अंदर क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, भाई एक क्वेश्चन को निकालने के बहुत तरीके होते हैं। मैं जस्ट आपको हर एक जो सारी पूरी ये एक्सरसाइज होगी उसके अंदर अलग अलग तरीके से सोचना बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने सोचना है। तो एक जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से हो सकता है, ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ये ऐसे ही होगा, बस मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो धीरे धीरे आप भी ये स्किल्स पकड़ने लगोगे। अब ये ट्राई करो भाई जरा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होगा, वो होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी मिल गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हो गया ए स्क्वायर यानी कि 1/कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोट स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये एक दूसरे के ऐसे रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, सिंपल बात है ना। और ये कैसा क्वेश्चन है, ये वेरिएबल टू कांस्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी सिखा रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू पुट करनी मत भूल जाना, ठीक है। हाँ, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखकर पता लगना चाहिए कि वेरिएबल टू कांस्टेंट है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस की हेल्प से बस ये मैं आइडेंटिटीज पुट करनी सिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत काम की चीज है, वैल्यू पुट करना काम की चीज है बहुत। अब ये देखो, तो भाई जैसे ये क्वेश्चन भी हमने वैल्यू पुट करके किया हुआ है पहले। तो ये देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने हमें x की वैल्यू बताई, y की वैल्यू बताई, z की वैल्यू बताई, और उसने हमें पूछ लिया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि मुझे x बाई ए निकाल लेता हूँ पहले अगर निकलता है तो इस a को मैंने यहाँ पर भेज दिया, तो x बाई ए की वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। इस b को मैंने नीचे भेज दिया तो भाई y बाई बी की वैल्यू आ गई, c को नीचे भेज दिया तो z बाई सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलो भाई, तो x बाई ए की जो वैल्यू है पहले उसका स्क्वायर करते हैं। तो x बाई ए की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसके स्क्वायर आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई, आगे है y बाई बी का होल स्क्वायर यानी कि प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, आगे है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो पहली दो आइडेंटिटीज के अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया जी 1। तो पहले क्या बचा, पहले सिर्फ बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1, और आगे बचा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये हम कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब एक बार ये करके दिखा दो फिर।
तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पुराना ही जैसा। ये मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि ये अलग साल आया था और कई क्वेश्चन इस तरह के मैंने लिए भी नहीं कि बिना वजह रिपीटिशन होएगी, क्या फ़ायदा, आपको सिखाना ही है। ठीक है, तो बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करता रहता है वो। तो देखो x बाई ए जाएगा, मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस थीटा और फाई की जगह अल्फा और बीटा है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। आंसर ऑप्शन सी 1 ही होएगा, ये आप खुद भी कर सकते हो। तो भाई ये ट्राई करो ज़रा। तो ये जैसे कि हम डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार वैल्यूज़ पुट करके भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आइडेंटिटीज से बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पुट करने में हो सकता है आपको डाउट्स आए। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि हम ए की वैल्यू को ना तो 0 पुट कर सकते हैं ना 90 पुट कर सकते हैं, ये एग्जामिनर ने साफ साफ बता दिया। तो 0 और 90 कैंसिल होते ही सीधा आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा कि मैं 45 पुट कर दूं, क्योंकि वो ईजी होती है। और यहाँ पर हमें ऑप्शंस को भी देखना होता है। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, मतलब कि 45 1/√2, ये √2 देगा, ये 2√2 देगा, ये 2√2 देगा, ये √2 देगा। ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है। क्लियर है। 45 पर एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन और कोस सेम है, सीकेंट और कोसिकेंट सेम है। तो भाई 45 से भी बात बनेगी नहीं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। तो क्यों ना अब मैं सीधा सीधा टंटा इसका खत्म करूं और यहाँ पर 30 डिग्री या 60 डिग्री रख दूं, सीधी सी बात है। तो देखो 30 डिग्री रखते ही अब मुझे पता है ऑप्शंस के अंदर कुछ भी सेम नहीं आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, फिर 30 डिग्री रखते हैं। तो साइन 30 इज 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 30। तो कोस 30 क्या होता है, वो होता है जी √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 30 अगेन 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो ये सिंपली आपको पता होना चाहिए कि 2 माइनस √3/2 आ जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस नीचे नेगेटिव है। तो ये देखो नीचे जो 2 है उससे ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 माइनस √3। तो इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे, रैशनलाइज करोगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3। सिर्फ इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, जो इनके साइन है। और नीचे किससे डिवाइड होंगे, 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1, उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इतने कंफर्टेबल अब तक आप हो जाने चाहिए रैशनलाइजेशन में। ठीक है, अब देखो √3 से √3 गया तो आंसर आ गया जी 4। तो जो भी ऑप्शन हमें 4 देगा वो अपना आंसर है। तो वैल्यूज आपने हड़बड़ाहट में नहीं रखनी कि ए की वैल्यू 0 रख दिया 90 रख दिया, ऐसे इस क्वेश्चन को देखकर। एग्जाम में थोड़ी सी शांति से काम लोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। देखो इसके अंदर हमने कैलकुलेशन बहुत भारी नहीं की है, ए की वैल्यू 30 रखी है, फिर भी बहुत भारी कहाँ की है। और 30 रखते ही हमें एटलीस्ट इतना पता होता है कि फर्स्ट ट्रायल में अपना आंसर आएगा। कोई भी दो वैल्यूज डेफिनेटली सेम नहीं होने वाली है, क्योंकि हर एक के लिए 30 की वैल्यू अलग अलग है। तो अब देखो कौन सा हमें 4 देगा। तो भाई कोसिकेंट 30 क्या होता है, ये होता है 2। तो 2 इंटू 2 4, सबसे पहला ऑप्शन ही अपना ठीक है। बाकी के अंदर जब आप देखोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। सीकेंट 30 होता है 2/√3, तो ये तो गलत हो गया। कोस 30 होएगा बाई √3/2, ये भी गलत हो गया। और साइन 30 होएगा 1/2, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब मैं आपको आइडेंटिटीज के थ्रू ये एक बार करना बताता हूँ। देखो तो भाई नीचे मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटीज के थ्रू करूँगा। तो नीचे एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और ऊपर यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां पर इन दोनों का। देखो तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस, अब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा साइन ए। एक बार मैं साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही अपना बेसिक तरीका। तो साइन ए इंटू कोस ए। तो अब आप देखोगे कि ये जो साइन ए कोस ए है, साइन ए कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको आइडेंटिटी से कर रहा हूँ ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं आगे क्या आने वाला है, बस मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप्स ले रहा हूँ जो भी मेरे को दिख रहा है। जैसे साइन ए प्लस साइन ए दिखा तो मैंने 2 साइन ए लिख दिया। क्लियर है। तो हमेशा ऐसे दिखता नहीं है कि भी आगे क्या हो रहा है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मुझे दिखा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या होएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बाई साइन ए, ये क्या हो जाएगा 2 कोसिकेंट ए, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है। अब एक बार ये करके बताओ जरा, आइडेंटिटी से करके बताओ। डेफिनेटली ये अपना वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके भी हम कर सकते हैं।
तो देखो भाई, यहाँ पर ये कोसिकेंट स्क्वायर ए है, इसको मैं ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और इस सीकेंट स्क्वायर ए को ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने ऊपर भेज दिया, ये नीचे बिना वजह तंग कर रही थी। तो यहाँ पर अब आपको पता लगेगा कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए दोनों कॉमन है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कॉमन ले ली, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अंदर, जब अंदर से ये चीज़ें बाहर निकल गई तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गई ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे साइन ए माइनस कोस ए है, फिर साइन ए प्लस कोस ए है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब ऊपर जो भी चीज़ होगी वो आप डायरेक्टली लिखने के एबल होने चाहिए, वो आप डायरेक्टली लिखने के एबल होने चाहिए। और मैं तो वैसे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी नहीं लिखता, क्योंकि हमें ये पता है कि ऊपर एक बार तो इसका प्रोडक्ट आएगा, तो ये क्या है, ये है ए प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरी बार इसका प्रोडक्ट आएगा, यानी कि ये क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो बिना वजह इतना लेंथी करोगे तो फिर एग्जाम में बात नहीं बनेगी। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको वैसे भी मैं नहीं लिखता, जब 2 इंटू लिखने लगता कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो नहीं लिखता, सिर्फ 2 लिख देता। अब आगे देखते हैं, आगे ये जो चीज़ बाहर पड़ी है, ये है 1 बाई कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो भाई यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लेते हैं एक बार, क्योंकि अंदर सब कुछ साइन कोस में है, तो सिकेंड कोसिकेंड में क्या करें इनका, वैसे भी इनका कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर हो जाएगा जी साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब ये देखो, इस चीज़ से ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इस चीज़ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते रहे, बस नॉर्मली चीज़ों को फॉलो करते रहे। अब ये बताओ भाई जरा, तो यहाँ पर एक तरीका तो आपको सीधा सीधा ये स्ट्राइक कर जाएगा। अब ये वेरिएबल टू कांस्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, वेरिएबल टू कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट बोलो। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब समझ रहे हो, मतलब उसने एग्जैक्टली एंगल की वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, जो अपनी नॉलेज है साइन थीटा कोस थीटा पता है, वहीं से आप ये कर सकते हो। लेकिन फिर आइडेंटिटीज में क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर जब आप इस चीज़ को देखोगे तो ये चीज़ आपको क्या दिख रही है, जब इस चीज़ को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2a इंटू बी और प्लस समथिंग 2ab। तो ये आइडेंटिटी आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनके अंदर होता है 2ab। तो सामने अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट कर पाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी 1 को भी ऐसे लिखना पड़ता है, तो 1 को भी ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, कभी कभी 1 को ऐसे लिखना पड़ता है भाई। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कि सिर्फ वही एक रास्ता है इक्वेशन को करने का कि 1 को ऐसे लिख के, बाकी बहुत रास्ते होते हैं इक्वेशन को करने के, लेकिन वो भी एक रास्ता होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 है, इसको अगर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर 60 प्लस को, और यहाँ पर इसको एक्चुअल में लिखना नहीं है आपको, ऐसे लिखने लगे फिर देखने का क्या फ़ायदा, टाइम तो वहीं पर बर्बाद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 इंटू कोस 60। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बस हमें दिखनी चाहिए, अब ये हम एक्चुअल में लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नीचे चीज़ है उसका स्क्वायर, नीचे जो चीज़ है उसी का स्क्वायर आएगा ऊपर। तो एक नीचे वाली से एक ऊपर वाली कट जाएगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा साइन 60 प्लस कोस 60। देखने का तभी फायदा है, तब आप लिखो नहीं। और यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर बन जाएगा ये जो नीचे मामला है उसी का स्क्वायर। जब आप इस एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तब, क्लियर है। तो एक्चुअल में लिखना नहीं है, बस हमें दिख रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो एक नीचे वाले से ऊपर वाला एक कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक क्या बच जाएगा, सिर्फ एक साइन 60 माइनस कोस 60 बच जाएगा, इसका स्क्वायर था ना।
तो भाई cos 60 से cos 60 गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया 2 sin 60। और sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2, यानी कि 2 से 2 गया और आंसर आ गया ऑप्शन ए √3। ठीक है, अब ये बताओ जरा एक बार। तो देखो भाई, फिर से अपना वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चन है ये, ऑप्शंस जो हैं वो वेरिएबल में है, तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन मैं आइडेंटिटी से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे मुझे दिख रहा है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, तो कोसिकेंट और कोट थीटा इन दोनों को लेकर कोई आइडेंटिटी है दुनिया में? जी हाँ है। और उस आइडेंटिटी के अंदर 1 आता है? जी हाँ आता है। और उस 1 को आप कैसे लिख सकते हो? तो उसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ये मैं एक्चुअल में लिख रहा हूँ, एक्चुअल में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये चीज़ें दिमाग में करने की होती हैं कुछ। तो जैसे ही मैंने 1 को ऐसे देखा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसको मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये एक्चुअल में लिखनी नहीं है, मन मन में सोचनी है, और आपको ये सोचना है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ ये बचेगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये लिख सकते हो कि ऊपर सिर्फ ये बचेगा, माइनस 1 बाई साइन थीटा। इस साइन थीटा को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो देखो कोसिकेंट थीटा से कोसिकेंट थीटा गया, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा कोट थीटा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई एक बार ये ट्राई करो जरा। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू, ये इस चीज़ के इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये दोनों चीज़ें और कौन सी चीज़ है जिसके ये इक्वल हैं। ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के बराबर ये चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए। तो एक बार मैं आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगा, उसके बाद आइडेंटिटी से बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक कंडीशन है, वैल्यू ये नहीं है कि कोई भी वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे, जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए ये जो यहाँ पर जो चीज़ है ये बराबर आनी चाहिए, यहाँ पर जो चीज़ है उसके, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। और यहाँ पर जब मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि एक में यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है और एक में यहाँ पर कुछ घटाया गया है, सेम चीज़ घटाई गई है, सेम चीज़ जोड़ी गई है, और एग्जैक्टली आगे भी यही हुआ है और आगे भी यही हुआ है। तो एक में क्या जोड़ूं और एक में क्या घटाऊं ताकि दोनों चीज़ें बराबर हों। सेम चीज़ जोड़ना और सेम चीज़ घटाना, फिर भी फर्क ना पड़े, दोनों चीज़ें बराबर हों, यानी कि ना तो जोड़ूं ना घटाऊं, यानी कि एक में 0 जोड़ूं और 0 घटाऊं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यानी कि ये जो आगे ये जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। तो चलिए भाई, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0 मेरे को लेना पड़ेगा, तभी ये जो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है ये 0 आएगा। तो तीनों एंगल्स मैंने 0 ले लिए। तो ऊपर ये जो कंडीशन है ये क्या बन गई, ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये कंडीशन बन गई 1 प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वट। तो कंडीशन अपनी डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रही है ना, देखो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी हाँ डेफिनेटली सेटिस्फाई हो रही है जो भी उसने बोला था। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन हमें 1 देगा। तो जब आप इन एंगल्स की वैल्यू 0 रखोगे ऑप्शंस के अंदर, तो जहां पर भी साइन है वो तो खत्म ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर तीनों साइन है, यहाँ पर एक साइन है ये भी खत्म, यहाँ पर 2 साइन है, ठीक है ये भी खत्म। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर कोस है, सारे के सारे कोस। तो कोस 0 कोस 0 कोस 0 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर वैल्यू पुट करके करना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो एग्जामिनर ने दी है कि भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर इसको आइडेंटिटी से करना है तो देखो कैसे करेंगे। एग्जामिनर ने ये बताया ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो भाई कौन सी तीसरी चीज़ है जिसके बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इनको रख लूँगा इज इक्वल टू के, ठीक है। कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना जिसके बराबर है, उस चीज़ को मैंने के मान लिया और अब मैं इस के की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने इसको भी इज इक्वल टू के एक अलग से आइडेंटिटी बना ली और इसको भी इज इक्वल टू के एक अलग से आइडेंटिटी दिमाग में सोच ली। ये पहली आइडेंटिटी है कि भाई दिस इज इक्वल टू के,
और दूसरी है दिस इज इक्वल टू के, ये दूसरी है। अब मैं पहली और दूसरी वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये देखने के बाद कि ये 1 माइनस साइन अल्फा है, ये 1 प्लस साइन अल्फा है, ये देखने के बाद, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाए तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा जो कि कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये चीज फर्दर सोल्व हो रही है आगे, हालांकि मैं नहीं देख पा रहा क्या होगा, लेकिन ये फर्दर सोल्व हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने क्या किया, दोनों आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड पर तो दोनों के है, तो राइट हैंड साइड पर तो आ गया अपना के स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज इस चीज से मल्टीप्लाई होएगी, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली इससे, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये वाली इससे, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी का यूज हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली का, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसको दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे, तो के की वैल्यू आ गई मेरे भाई प्लस माइनस, इसलिए वहां पर प्लस माइनस लगा है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू कोस गामा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे भाई। अब क्या करो जरा एक बार ये करके दिखाओ फिर। तो देखो सबसे पहले एक तो इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके कैसे करोगे, देखो अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दूं, कोई भी वैल्यू, ठीक है, जो नॉट डिफाइंड ना दे, बस मेरी बात को समझिएगा, तो मेरे पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो ये सोल्व हो जाएगा, और x की कोई वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है। तो यहां पर मुझसे पूछी गई है इस चीज की वैल्यू, तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू यहां पर रखूं जो मैंने मानी है, और उस थीटा की वैल्यू के लिए नीचे कौन से ऑप्शन से मैच होएगा, नीचे मैं x की वैल्यू रख दूंगा जो मेरी आई है, यहां पर जो भी मैं एंगल की वैल्यू रखूंगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर ये दोनों जिस भी ऑप्शन के साथ मैच होंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वे है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है कि हम आइडेंटिटी से करें। तो आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि भाई देखो यहां पर ये वाला टर्म है अपना 1 प्लस साइन अल्फा, और यहां पर ये वाला टर्म है 1 माइनस साइन अल्फा, तो इनको मैंने के मानकर मल्टीप्लाई किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए। तो एग्जैक्टली वही टेक्निक आप यहां पर भी लगा सकते हो। जैसे मुझे नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन एक्चुअल में मुझे ये वाली चीज़ तो निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ मुझे निकालनी है मैंने उसको के इक्वल पुट कर लिया। तो मतलब कि मैं के की वैल्यू निकाल लूँ और कुछ भी करूँ, बस मैं के की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, जो भी निकालना है उसको मैंने के इक्वल पुट कर लिया, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x वाले टर्म के साथ मैं k वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि k इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा था ना मैं, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होएगा, नीचे होएगा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब जिसके कारण मैंने ये किया है काम वही हो रहा है नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी कारण तो ये काम किया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा ऊपर भी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 1। और हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी k की वैल्यू, तो k इज इक्वल टू, इस x को उस साइड भेज दो 1 बाई एक्स, तो k इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। हमने जिस चीज़ को k के इक्वल निकाला मानना उसी की वैल्यू निकालनी थी ना, यानी कि k की वैल्यू निकालनी थी, k और ये दोनों बराबर हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाई एक्स, मीन्स ऑप्शन बी। तो अब ये बताओ भाई जरा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हर एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, इस क्वेश्चन को भी आप किसी भी रास्ते लेकर जाओगे, किसी भी फंक्शन को अगर आप ब्रेक करोगे तो किसी न किसी तरह ये आंसर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, किसी न किसी तरह ये पहुंच ही जाएगा। और ये अपना क्वेश्चन वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है, तो इसको वैल्यू पुटिंग के अंदर मैंने आपको करके दिखाया था, तो एक बार अभी आप वैल्यू पुट करके देखो, उसके बाद आइडेंटिटी वाला सॉल्यूशन भी आप खुद ट्राई करना मेरे बताने से पहले, फिर वो देखना। तो देखो, तो भाई मैं इसको सबसे पहले ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे है, ए की पावर 4 माइनस साइन 4 है, तो इसको मैं देख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया। आगे है 2 इंटू 10 स्क्वायर ए, और इससे पहले है सीकेंट 4 है।
अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसका क्या बनेगा, इसका मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूँ कि कोस स्क्वायर ए बनेगा, तो यहाँ पर ये मैं लिखूंगा नहीं कोस स्क्वायर ए, मैं देख पा रहा हूँ कि कोस स्क्वायर ए बनेगा। तो देखो कोस और सीकेंट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से जो 2 कोस है उससे 2 सीकेंट कट जाएंगे, इस वाले से सिर्फ 2 सीकेंट रह जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया सीकेंट स्क्वायर ए और यहाँ पर आगे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस, चलो एक बार लिख देते हैं यार, माइनस ये आगे जो भी है, ठीक है, ये वाला सिस्टम। तो अब देखो अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, जब ये नीचे जाएगा तो कोस बनेगा, तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और आगे क्या है -2 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक प्लस का टेन स्क्वायर ए है, 2 माइनस के टेन स्क्वायर ए हैं, एक प्लस का है 2 माइनस के हैं, तो एक माइनस का रह जाएगा, जी हाँ। और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये बताओ जरा, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा है, और अभी अभी हमने किया कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, पीछे वाले इक्वेशन में यही आइडेंटिटी हमने यूज़ की, इसी की दूसरी फॉर्म, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये जो टेन स्क्वायर अल्फा है इसको एक 1 दे दो, यहाँ पर 1 देने का क्या फ़ायदा होएगा, इस साइड भी 1 जोड़ दो, इस साइड भी 1 जोड़ दो, देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या होएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, आगे से आपको ये चीज़ें भी याद हो जाएंगी फिर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। देखो यहाँ पर अब हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सीकेंट स्क्वायर बीटा। अब भाई हमने एक रिलेशन निकाल ली, मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पता था आगे ये आएगा, बस ये मैंने निकाल लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि करूँ क्या, इसके आगे मेरे को पता नहीं क्या करूँ। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कोस है, यहाँ पर कोस अल्फा कोस बीटा है, तो मतलब इसको कोस में कन्वर्ट कर लें, तो इसको मैंने उधर भेज दिया, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर 2 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर उसने स्क्वायर रूट ले रखा है तो भी स्क्वायर रूट भी ले लें, ये मत सोचना कि ये उधर जाके कोस कैसे बन गया, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना भाई। तो अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो देखो उसने क्या कर रखा है, रूट 2 कोस अल्फा में से कोस बीटा घटा रखा है, तो इस कोस बीटा को इधर ले आओ, तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो बस हम एग्जामिनर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये करो जरा, तो ये वेरिएबल टू कांस्टेंट का क्वेश्चन है, तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी पहले एक बार पुट करके देखो शांति से, तसल्ली से, ठीक है, फिर अपना आइडेंटिटी वाले तरीके से कर लेंगे। देखो भाई, तो अब यहाँ पर नीचे क्या होगा भाई, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के अंदर। इसके पहले सीकेंट थीटा है, इसको भी मैंने अलग से रख लिया, एक बार अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूँ। तो नीचे एलसीएम आएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और बाहर है -2 टेन स्क्वायर थीटा। और इस तरह के क्वेश्चन को मैं पर्सनली वैल्यू पुट करके करूँगा, और आप भी वैल्यू पुट करके करोगे। बस यहाँ पर हम सीख रहे हैं आइडेंटिटीज का यूज़, कि हमें एक बार यूज़ तो आ जाए ना। तो अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, ये दोनों जुड़कर बना लेंगे 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये अगर कोस ऊपर चला जाएगा, ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो इसका बन जाएगा सीकेंट थीटा, है ना। कोस ऊपर चला गया तो कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ऊपर एक सीकेंट इसकी पहले ही वेट कर रहा था, देखो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
ये क्या होता है, ये होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब ये और देखो, ये भी हमने वैल्यू पुट करके किया है, वेरिएबल टू वेरिएबल क्वेश्चन है, और बड़ा इजीली हमने 45 डिग्री पुट करके इसको कर लिया था। ठीक है, 2017 में इसका क्वेश्चन है। अब इसको आइडेंटिटी से करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि उसके यूज़ किया बिना भी इक्वेशन निकल सकता है, फिर भी मैं चाहूँगा कि वो यूज़ करूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने में एटलीस्ट। तो कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है जी टेन थीटा। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बस मैं यही यूज़ करूँगा। अब देखो, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ सिर्फ, तो 1+2 टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स -2। अब आगे भी यही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बार बार, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, कोट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, आगे है डिवाइडेड बाई, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई, तो नीचे है कोसिकेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस कोट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, आप इनको कोट और कोसिकेंट में रख के ऐसे के ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर आपको ये वाली टर्म दिख रही है -2ab, तो अगर स्टार्टिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो मज़ा आ जाए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकते हो किसी तरह। देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, अगर हम ऐसे मान ले तो यहाँ पर देखो b का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 b के स्क्वायर हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो मैंने इसको कैसे लिख लिया, मैंने इसको लिख लिया 2 टेन स्क्वायर अल्फा को, 2 टेन स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मैंने इसको तोड़ लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या बनता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये देखो बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ऊपर क्या बन गया, अब इसको लिखना नहीं है, मन ही मन में सोचो, ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स बच जाएगा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर है मेरे भाई। अब हम एक और चीज़ करने वाले हैं, मतलब लास्ट है आइडेंटिटीज के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, तो पूरी अवेयरनेस के साथ इसको सुनिएगा, क्योंकि ज़बरदस्त कंसेप्ट है और आपका बहुत टाइम बचाता है उन क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपको ये नहीं आता तो उन क्वेश्चंस के अंदर बिना वजह मार खाओगे। तो अब देखो, तो भाई हमारे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं, देखो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनमें से 2 आइडेंटिटीज़ हैं। एक आइडेंटिटी तो ये वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन 2 आइडेंटिटीज़ कैसी हैं, 2 आइडेंटिटीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और नीचे वाली आइडेंटिटी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली है ना, वही है। तो एक बार मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसको खोलना चाहता हूँ, तो इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा, मतलब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन अप कर लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिली, मुझे क्या चीज़ मिली, ये बड़े काम की चीज़ है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जब 1 आता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो दोनों रेसिप्रोकल हैं। 2 रेसिप्रोकल, 2 नंबर जो एक दूसरे के उल्टे हैं, पारस्परिक हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट 1 आ सकता है, उसके अलावा उनकी गुणा 1 नहीं आएगी। क्लियर है भाई, यानी कि ये दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो अभी फ़ायदा क्या होगा, एग्जामिनर आपको ये दे देगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, और उसके बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखो एग्जामिनर ने आपको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दिया, और आपको ये पता है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो उसकी वैल्यू आपको पता चल गई 1/3। और जब आपको ये दोनों इक्वेशन पता चल गई, तो मैंने आपको बताया था जब 2 चीज़ों का सम और उन्हीं 2 चीज़ों का डिफरेंस गिवन हो, तो जब आप उन दोनों को जोड़ोगे, देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा 2 सीकेंट थीटा।
ठीक है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 1/2। या फिर इसको मैं सोल्व कर लूँ, 3 3 9 और 1 10/3, तो 10/3 इंटू 1/2 यानी कि 5/3। तो देखो जैसे ही, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही एग्जामिनर ने आपको ये चीज़ दी तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 2 सीकेंट थीटा विच इज 3 प्लस 1/3 जो कि 10/3 है, यानी कि सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पहले कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एग्जामिनर आपको दे दे किसी भी एक की, फिर आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया भाई राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया, तो ये वाला 4 हो गया। बेशक से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए या ना आए, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हम निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा वो हम बता देंगे। तो एग्जामिनर अगर आपको सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी बता दे तो जो भी वो पूछेगा वो आप इजीली बता सकते हो। क्लियर है, तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सीधी इसको देखते ही। और एक और बात, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2 सीकेंट थीटा। अगर आप ऊपर वाले में से, अगर आप प्लस वाले में से माइनस वाला घटाओगे ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2 टेन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों चीजें हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 4/3। वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने सीकेंट थीटा निकाल लिया तो भी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, बस पता होना चाहिए ना कि दोनों निकाल सकते हैं। कन्वीनियंट जब एक छोटी सी बात है तो क्लियर है। तो देखो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो सटैक से आप कितने एफिशिएंट होने चाहिए। अगर मैंने आपको बताया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, तो अभी कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ मन में ये सोचो कि दिस माइनस दिस, ये चीज मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/5। तो मतलब 2 सीकेंट थीटा, यहाँ पर 2 भी मतलब कि 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5। ये सोच पा रहे हो, मतलब ये भी सोचने की जरूरत नहीं है उसके लिए। 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, मतलब कि 5 5 25 और 1 26/5, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/5। देखो मतलब कि बन गई ना राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 13 5 12 सटैक से। तो ये काम करना आपको आना चाहिए इसीलिए। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे कई क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर बेस्ड। और यहीं पर अब यहाँ पर ये जो दूसरी आइडेंटिटी है ये वाली, अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर वाली को ओपन किया, अगर मैं नीचे वाली को ओपन करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली वही चीज आ रही है यहाँ पर, जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये इसकी रेसिप्रोकल है। तो यानी कि अगर एग्जामिनर आपको ये बता देना कि भाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 7, तो आपके दिमाग में सीधा ये आ जाना चाहिए कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/7 और 2 कोसिकेंट थीटा, मतलब आपके दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए। अब देखो इस स्टेप को भी गायब करते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/7, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1/7, तो 7 7 49 और 1 50/7, यानी कि 2 से 25 पे गया, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 25/7। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के कुछ भी कर सकते हो जो भी उसने पूछा। कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 25 आ गया, 7 आ गया, ये 24 आ गई। और यहां पर जरूरी नहीं है वो 7 बताएगा, √2 बता दे, कुछ भी बता दे, आप क्वेश्चन कर सकते हो, बस इतना मतलब है मुझे। ठीक है, तो अगर उसने ये बता दिया दिस इज इक्वल टू √2, तो आपको पता है कि 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस 1/√2, उसने जो भी बताया उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम। ये समझ पा रहे हो ना, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 2 कोसिकेंट थीटा आ गया। तो अब देखो √2 इंटू √2 2 प्लस 1/√2 यानी कि 3/√2, तो ये 2 नीचे चले जाएगा तो 3/2 √2, बस राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर क्या है 2√2 है, तो ये 1 हो जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो बस काम अपना हो जाएगा जो भी एग्जामिनर बोलेगा। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। रेसिप्रोकल कंजुगेट्स बोल रहा था ना मैं, इसलिए बोल रहा था। कंजुगेट मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस है दोनों में और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको बड़े बढ़िया तरीके से एग्जामिनर यूज कर रहा है। अगर ये चीज अब आगे से आपने ध्यान में रख ली तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन बताओ जरा, और ये जितने भी क्वेश्चन है इनके अंदर आपने कुछ भी लिखना नहीं है मेरे भाई,
अब आगे जितने भी आने वाले हैं तो देखो, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो मुझे पता है दूसरी वाली जो चीज़ है वो 1/2 होएगी, और मुझे पता है 2 सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 + 1/2 यानी कि 5/2। ठीक है, और इस 2 को मैं नीचे भेज देता हूँ उधर, तो भाई ये हो जाएगा 4, और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा था, सीकेंट थीटा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी 5/4। तो यहाँ पर तो ये कोई और फंक्शन भी नहीं पूछ रहा, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये पहले आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और इनके अलावा और भी बतेरे क्वेश्चन है जो आए हैं, बस रिपीटेशन के कारण नहीं लिए गए हैं। ठीक है, अब ये बताओ जरा, तो भाई मुझे ये पता है कि कोसिकेंट और कोट, इनका डिफरेंस अगर 7/2 है तो कोसिकेंट प्लस कोट इनका सम 2/7 होएगा, इसका रेसिप्रोकल है। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 7/2 + 2/7। और ये सारे काम मैं मेंटली कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो भाई, हम दोनों बराबर ही हैं, दोनों इंसान है ना। तो देखो 7 7 49, 2 दूनी 4, 49 और 4 53/14, तो इस 2 को नीचे ले आएंगे, 14 दूनी 28, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 53/28, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपने फास्ट करने हैं इक्वेशन। अब इतने फास्ट नहीं करने कि गलत कर दो, मेरी उन बातों को मत वॉयलेट करना जो मैं बीच में समझा रहा हूँ, कि भाई फास्ट का क्या मतलब है कि लाइक ओवरऑल टाइम कम लेना, अदरवाइज हड़बड़ाहट में नहीं करने हैं कभी भी। ये मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि हड़बड़ाहट में करो, शांत माइंड से करो। अब देखो इसको शांत माइंड से देखोगे, सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2, तो सीकेंट माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और ऑनेस्टली मैं ये स्टेप भी नहीं देखता, जैसे ही मैं ये देखूंगा मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 + 1/2, और लिखूंगा भी नहीं ये 2 + 1/2 यानी कि 5/2, यानी कि सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, साइन अल्फा। देखो मुझे ये चीज़ पता है कि सीकेंट अल्फा होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 होएगा। और साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, यानी कि 0.6। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखो, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू पता है जी हाँ, तो 2 सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीधे इस स्टेप पर आ गए अब हम। तो 2 सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है 2√5 प्लस 1/2√5, है ना, यही होती है 2 सीकेंट थीटा की। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। तो अभी इस स्टेप को मैं खा रहा हूँ बीच में से। तो अब देखो भाई, ये जो 2 + √5 है, मैं पर्सनली इसको √5 + √2 लिखूंगा, और आप भी ऐसे ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a + b लिखें या b + a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, इसको जस्ट ऊपर भेज दो और इनके बीच का साइन बदल दो। नीचे क्या आएगा, नीचे इसका स्क्वायर 5 है, इसका स्क्वायर 4 है, उन दोनों का डिफरेंस 1, जिससे डिवाइड ना करने पर फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 2 से -2 गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया 2√5। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 गया, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। और जैसे ही सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, तो देखो कोस थीटा की वैल्यू तो सीकेंट थीटा की उल्टी होती है, यानी कि 1/√5, साइन थीटा की भी आई जाएगी। अब देखो सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है √5, बेस है 1, √5/1 है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/√5, तो 2/√5 + 1/√5 3/√5, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अब ये देखो जरा, तो अब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, और अब क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, टेन थीटा। तो थोड़ा सा अगर आप यहां पर अवेयर हो जाओगे मतलब इस चीज को रटना भी नहीं है कि भाई सीधा 2 सीकेंड थीटा निकाल लिया, बस थोड़ा सा अब अगर आप यहां पर देखोगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ानी है ना पूरी, तो टेन थीटा, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट जब मैं करता हूं, घटाता हूं, तो डायरेक्टली मुझे 10 मिलता है। अदरवाइज मुझे सीकेंट मिलेगा जोड़ने पर, मैं उससे भी 10 निकाल सकता हूं, लेकिन क्यों बिना वजह निकालूं जब डायरेक्टली मुझे 10 मिल रहा है। तो देखो यहां पर मुझे मिल जाएगा 2 tan थीटा, जब मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाऊंगा, यानी कि 5 - 1/5, तो 5 5 25, 25 में से 1 गया 24/5, इस 2 से ये चला जाएगा 12 पर, तो tan थीटा इस 12/5। तो बस यही वैल्यू यहाँ पर रखनी है और कुछ नहीं करना।
ठीक है। तो अब देखो, और यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। हमारे पास टेन थीटा प्लस 1 है, तो टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस 1 ये निकाल सकते हैं। मैंने आपको एल्जेब्रा में बताया है ना, तो मैं यहाँ पर लगा के भी दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 है, तो हम टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1 निकाल सकते हैं। एक बार तो 12/5 करना पड़ेगा, एक बार 12-5 करना पड़ेगा, तो 17/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है, ये जो रैशनलाइजेशन है, इसके ऊपर हो सकता है डायरेक्टली इतने क्वेश्चन ना आए, इतने देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनका यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाओगे तो भाई आप यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पुट करोगे कि 12/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12/5 माइनस 1, तो 12/5 प्लस 1 17/5, और नीचे क्या होएगा 7/5, तो 5 से 5 गया, 17/7 अपना फिर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ जरा, तो देखो भाई उसने ये चीज़ दे दी, यहाँ पर टेन 3 थीटा की वैल्यू पूछ ली, तो 3 थीटा का तो मैं पता नहीं, क्या ही पता अब क्या करोगे। तो भाई थीटा की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर निकलेगी कि नहीं, हम तो निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो अब, तो देखो यहाँ पर 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, तो अब ये समझ में आ रहा है ना, 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/√3। जब इसके और इसके रेसिप्रोकल को जोड़ेंगे तो 2 सीकेंड थीटा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, √3 × √3 यानी कि 3 + 1/√3, तो 3 + 1 4, तो 2 से इसको काटूंगा, 2 पर जाएगा, 2 2 = 4। तो सीकेंड थीटा 2/√3 कब होता है, ये कोस का उल्टा है, कोट √3/2 होता है जी 30 पर, तो मतलब कि थीटा 30 डिग्री है। तो tan 3 × 30 यानी कि tan 90, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनडिफाइंड। क्लियर है। अब ये बताओ जरा, 2017 CGL मेंस का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या बता दिया, एग्जामिनर ने आपको बता दिया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, इसको ऐसे सोचिएगा, ठीक है। मतलब आगे पीछे सोचने में कुछ नहीं होता, a + b और a - b, पे भाई क्या बोल रहा हूँ, a + b और b + a, इनमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा समझ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बाद में सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा हम निकालते हैं, ठीक है। तो मन ही मन में, तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होएगा, तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा वो क्या होएगा, वो होएगा इसका रेसिप्रोकल। ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली है x - 2/x + 2, तो वो हो जाएगा x + 2/x - 2। तो मुझे तो 2 सीकेंड थीटा मिल जाएगा सीधा सीधा। कोस थीटा निकालना है, सीकेंड का उल्टा होता है, सीकेंड निकाल के कर देंगे उल्टा, दिक्कत ही क्या है। तो 2 सीकेंड थीटा होता है इन दोनों का सम, अब तक मैंने आपको बताया। तो देखो भाई, इस चीज़ के सम के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, सीधा आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप क्लियरली देख पाओ, देखो नीचे तो a + b × a - b है, तो a² - b², ठीक है। तो नीचे क्या है, a² - b², और ऊपर एक बार इसका प्रोडक्ट यानी कि a - b का स्क्वायर, और एक बार a + b का स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो अब तक, ठीक है, कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो ट्वाइस ऑफ a² - b², ठीक है। अब देखो, अरे भाई ट्वाइस ऑफ a² + b² आएगा, ये सेम कैसे हो गया भाई, मैं सोचूं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ a² + b², ये आइडेंटिटी आपको याद है ना। तो अब देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें चाहिए कोसाइन थीटा की, कोसाइन। तो कोसाइन जो है वो सीकेंड का उल्टा आएगा, यानी कि ऊपर x² - 4 होएगा, नीचे x² + 4 होएगा। ऐसा ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो अब ये बताओ जरा, तो भाई सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, तो हमें अब तक तो आदत हो ही गई है कि 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू p + 1/p, आपको इतना पता होना चाहिए। p और इसका रेसिप्रोकल, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सीकेंड थीटा आता है। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू p + 1/t × हाफ। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू उसने पूछी है ½ × p + 1/p। तो समझ में आ गई बात, मतलब पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी यूज कर रहा है एग्जामिनर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे भाई। तो भाई अब आपने क्या करना है, जो जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं उनको एक बार ध्यान में देंगे, जो जो भी छोटी मोटी बातें बताई हैं
और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं इनके ऊपर निगाह मारेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ पर भी डाउट होएगा, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा उसको 2-3 बार करके देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे।